नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है इंडिया मुंबई जाने का भेजने को, मन ठीक है। है। मुंबई स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो Platers। बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें दिल करता है खाने का। ज्यादा दिन में बहुत वीजा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इंडिया से? इस वीजा वक्त आपको वाकई बहुत से लोग नहीं देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीजा। दे देना ऑलमोस्ट चाहिए यार। 1000 के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए। 1 रुपए में। ये कुछ होगा कोई खाने की कोई अगर फूड इंडियन में होगी। मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो ये तो अभी 1 कमी का रुपए बात में है, अब तो टॉफी कितने भी नहीं की- मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस बिल्कुल। खाना है आपके। बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना, वो जहनियत है, वो जॉब करने वाली। ज़हनियत, ठीक है, जो तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर, उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका Business एक वही वो जो है ना, क्या है, अरमानी के यानी अंबानी या अडानी। वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। Business- पाकिस्तानी जो है ना, वो बिजनेस में तो बहुत कोई आगे अलग है। इंकशाफ हो पूरे रहा है। वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना, क्वालिटी पे काम करते हैं और ओहो, क्वालिटी को quality बहुत पे देखते काम हैं करते और हैं सबसे पाकिस्तानी। ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। ब्रांड हाँ जी। 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ 1 रुपी। बस कैसे सीरियसली? हैरान हो रहे हैं यार। अच्छा। 1 रुपए में टॉफी भी नहीं है, कैंडी भी नहीं है। फूड 1 रुपी का। इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेम्बलेंस है। तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? ठीक है। घूमने जाएंगे फिरने नहीं? तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो वो हम जैसे ही हैं। वो क्या हम पता जैसे हमें फिर- एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम जब तो वीज़ा एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। क्योंकि इंडियंस जो है ना, वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये उनका है पैसा उनका गोश्त पे fashion खर्च पे नहीं बहुत। होता। हाँ यस हाँ। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू type। देयर धर्म। ठीक है ना, धर्म। वो आउट ऑफ धर्म, वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी को बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शंस वीडियो। आज का मेरा ब्यूटीफुल दिन का आगाज हो चुका है और हमारे बहुत ही खूबसूरत रिएक्शंस का भी आगाज हो चुका है, जिसका टाइटल है इंडियन फूड इन इंडियन रुपीज़ 1 ओनली। तो पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस और इंडियन फूड, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस का क्या सोच रखती हैं इंडियन फूड के बारे में, और क्या ट्राई करना चाहते हैं इंडियन फूड से। मतलब ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं इंडिया के खाने में। इंडियन स्ट्रीट फूड में बहुत सी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जिस तरह वड़ा पाव, इडली, डोसा और पता नहीं बहुत सी चीज़ें हैं। तो ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं। तो उन्हें कौन कौन सी क्वालिटीज़ पसंद है, क्या क्या वो खाना चाहती हैं और उनकी क्या रुपीज़ है। आज का हमारा जो वीडियो है ना, वो है पब्लिक रिएक्शंस। तो उनको वीडियो दिखा के ये दिखाना है कि ये इंडियन फूड है और ये पाकिस्तानी पब्लिक ने गेस भी करना है कि इनके कितने रुपीज़ हैं। तो ढेर सारी डिस्कशन करेंगे, मगर इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है इंडिया मुंबई जाने का भेजने को, मन ठीक है। है। मुंबई स्पेशली भेजने वहाँ को। का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो Platers। बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें दिल करता है खाने का। ज्यादा दिन में बहुत वीजा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इंडिया से? इस वीजा वक्त आपको वाकई बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीजा। दे देना ऑलमोस्ट चाहिए 1000 यार। के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए। 1 रुपए में। ये कुछ होगा कोई खाने की अगर कोई फूड इंडियन में होगी। मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो ये तो अभी 1 कमी का रुपए बात में है, अब तो टॉफी फिर भी नहीं देखेंगे। मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस बिल्कुल। खाना है आपके। बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना, वो जहनियत है, वो जॉब करने वाली। ज़हनियत, जो ठीक है, तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर, उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने
ने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया, बिजनेस वो उनका business एक भी वही बहुत। वो जो है ना क्या है अरमानी क्या नहीं अंबानी या अंबानी, वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में तो कोई बहुत आगे अलग है। इंकशाफ हो पूरे रहा है। वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना क्वालिटी पे काम करते हैं वो और क्वालिटी को quality बहुत पे देखते काम हैं करते और हैं सबसे पाकिस्तानी। ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। ब्रांड हाँ जी 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी बस कर दे। हाँ 1 रुपी। बस कर दे। सीरियसली हैरान हो रहे हैं यार, 1 रुपए में टॉफी भी नहीं है, कैंडी भी नहीं आती फूड पाकिस्तान में। फूड 1 रुपी का। इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेम्बलेंस है, तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? ठीक है। जाएंगे फिरने नहीं? तो जाना चाहिए, आप खुद ही कह रहे हो हम जैसे ही हैं। वो क्या हम पता जैसे हमें फिर- एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो वीज़ा एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये उनका है पैसा उनका गोश्त पे fashion खर्च पे नहीं बहुत। होता। हाँ यस हाँ। बिलीव मी इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं Congestive अकॉर्डिंग टू type। देयर धर्म, ठीक है ना। धर्म। वो आउट ऑफ धर्म वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं, ठीक है। हिंदू हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला मैं पाकिस्तानी नायला रिएक्शन। आज की पाकिस्तान वीडियो बहुत रिएक्शन। ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि रोटी का कोई धर्म, पानी की कोई जात और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। आज हम एक वीडियो दिखाएंगे, सस्पेंस क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान की अवाम को हाँ, इंडिया करें, दिल्ली का करें, एक फूड वीडियो suspense दिखाएंगे। create। उन्हें कहेंगे कि जी आप इनकी प्राइस बताएं, कोट बताएं। करेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा हो चुका है। Inflation, और दूसरी जानब इंडिया में देखें तो 40% जी यार। फूड प्राइसेस भी बड़ी लो हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो रिच लोग हैं उनकी क्लास भी जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इंडियन फूड पे उनके ज़बरदस्त से रिएक्शन। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सबसे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हर वीडियो को लाइक यूट्यूबर करें, की डिमांड होती है। इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर फॉलो करें। तो ये जो आप थाली देख रहे ये हैं जो थाली है जी, अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ अनलिमिटेड वाकई नजर आ रही है। 1 रुपए के अंदर आपको मिलेगा। 1 रुपए में पालक मिल रही पनीर, है यार, छोले, पालक कढ़ी, पनीर, छोले, चावल, कड़ी, हलवा और चावल, साथ में हलवा, तंदूरी रोटी। तंदूरी। तो आप यार, सोच रहे हैं इतने 1 रुपए सारे की आइटम। थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है। जब तक आपका पेट नहीं भरता नहीं ना यार। तब तक आप इसको खाइए। और इस कार्य को शुरू किया है जी परवीन जी ने, जो कि नांगलोई के निवासी हैं। तो इसकी कीमत कितनी होगी? ऑलमोस्ट 700 समथिंग। 700 और 800। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 1000 तो के पाकिस्तान अंदर गैस कर रहे हैं ना इतना। इनमें पता कितने की मिल रही है? कितनी। 1 रुपए की। 1 रुपए में। ओए 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 ओए। अगर 1 रुपए इंडियन में में यार। मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में आप भिखारी टॉफी है भी ना, नहीं चल मिलती जाके है। खा लेनी इतना चाहिए। डिलीशियस खाना है आप देखें। बहुत ज्यादा मतलब वैरायटी कितनी अगर ज्यादा है। खाएंगे तो यहाँ पता पे तो चलेगा इस तरह यार। की एक थाली भी इस तरह 1000 नहीं से कह सकते। 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ ये गई है। इसमें ये आगे मतलब वो ठीक 1 गैस रुपए कर में रही है, कैसे 1000 अफोर्ड कर पाकिस्तान रहे में हैं? मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये आप वही बता सकते हैं, या तो ये ये फिर खाना सारा वो गरीबों के लिए बना रहे हैं कि अगर वो गरीबों के मांगेंगे लिए तो मांग सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन खुद जैसे मैं और आप मिलके खाना लगा देते हैं और फिर इस तरह एक एक करके 1 रुपया डोनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं। ये तो फिर उनके यहाँ तो जिस तरह यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए हैं कितने लोगों की हेल्प करने के लिए, ये भी कोई फाउंडेशन कोई हाँ, अच्छा ये इंसान भी होगा वैसी जो हो हेल्प सकती करे। अच्छा है। इंसान होगा। अच्छा इंसान होगा। अगर हम महंगाई ये की वो बात बोल रही है, करें street तो food वाली ओवरऑल फूड बात। की बात करें या कपड़े की बात करें तो इंडिया में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। नॉर्मल है यहाँ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी फिर उनकी यहाँ की निस्बत उनकी यहाँ की जो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो रमज़ान आता है बजाय कीमतें कम होने की ये लोग बढ़ा देते हैं हर चीज़ की। और ईद पे तो उन्होंने दफ़ा ऐसी लुट मचाई हुई है कि बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। कह रहे ईद आई इतनी लूट आई क्यों है, वाकई क्यों आई है। मतलब इस तरह के मौके पे तो दूसरी कंट्रीज़ में प्राइसेस कम होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बढ़ती हैं सिर्फ। अगर हम इंडिया ये की बात गलत करें बात वहाँ पे है रमज़ान पाकिस्तान जब में आता है तो हर चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है। शॉपिंग इंडिया में मार्केट कम में हो देखिए जाती है डिस्काउंट यार। लग जाता है ताकि ईद का त्यौहार है, मुसलमान ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ मनाएं। पाकिस्तान तो मुल्क ही मुसलमानों का है, तो यहाँ पर क्या क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है। यहाँ पे बल्कि अगर डिस्काउंट देने की बजाय बढ़ जाता है, प्राइसेस वही रहती हैं। हाँ। कहने को इनके डिस्काउंट 70% लगे हुए हैं, प्राइसेस इनकी वही रहती हैं। फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्काउंट मुसलमान होने फिर का ना अगर लगाएं आपको यार। बोले बाहर की कंट्री से कुछ नहीं सीखना। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा आपका? ये हर मैं किसी जाना से वाला। पसंद करूँगी। अच्छा वाह क्या भाई विजिट वाह। करेंगी, ओए क्या ओए। खाए पिएंगी?
अच्छा, मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, हाँ वो है, वो मुझे एक है, एक उनका वो राजमा चावल है, वो बहुत ज़्यादा, राजमा वो चावल। या मकई की रोटी वगैरह, साग अच्छा, इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं आप? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में, तो इंडियन फूड वगैरह, उनकी पानी पूरी। पानी जबरदस्त। अच्छा, और कौन से पानी स्टेट पूरी विजिट भाई करेंगे? सब गर्ल का मैं फेवरेट मुंबई, मुंबई। और इसके अलावा इनका जो जयपुर बेंगलोर वगैरह है है। यार। जयपुर, अच्छा, हिस्टोरिकल जगह हैं। अच्छा, जो इस वक्त आपको इंडिया से देख रही है, क्या कहेंगे? ऐसे ही करते रहे, अच्छे अच्छे काम करते रहे, और ताकि ये पैगाम है हाँ, भाई, और अच्छे लोगों पैगाम की इस करते तरह रहे मदद करते रहें ताकि शायद पाकिस्तानी को भी थोड़ी शर्म आ जाए। वाह भाई वाह, अगर यहाँ इसमें के पाकिस्तान बैगर्स की का बात करें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है बैगर्स अब बनते चले जा रहे हैं। लोगों ने इसको अपना प्रोफेशनल, इन्होंने ना इस चीज़ को एक ट्रेंड बना ली है, अपने काम का जरिया बना लिया है। जितने भी लोग अच्छे लोग भी होते हैं ना, वो भी आजकल बाज़ारों में यानी कि भीख मांग रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे गलत बेहतर बात है ये छोटे मोटे काम कर लें, इज़्ज़त हलाल की रोटी इस तरह कर लें, बजाय अपने आप को किसी और के सामने ऐसे पेश करने के कि हाथ पेश करें। ना सिर्फ पाकिस्तानी मुल्क पाकिस्तान में भीख मांगते हैं, सऊदी अरब, यूएई देखें तो वहाँ पे भी, हालांकि वहाँ पर देखें इंडियन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक वो भिखारी की सूरत में नहीं नहीं रह आते। बस ये यहाँ का निज़ाम इन्होंने एक ट्रेंडी तरीके से, जिस तरह हर चीज़ का ट्रेंड बनता है, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने भी इस चीज़ का तो ट्रेंड भिखारी बनने का ट्रेंड है पाकिस्तान में। बस कह लेंगे, कह सकते हैं कि भिखारी बनने का ट्रेंड गलत है, बात है यार। बन चुका है अब तो। तो ये कौम तो लेकिन ना हुई। हकीकत है, कल कौन हकीकत तो है, ये बिल्कुल पाकिस्तान भी में नहीं ट्रेंड है। बन चुका है ये। कौम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, अब ये लोगों के अपने ऊपर है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये इंडियन थाली है हाँ, और ठीक प्योर है। इंडियन वेजिटेरियन थाली, है। प्योर तो वेजिटेरियन। अगर ये लंदन में होती तो ये 5 पाउंड 50 पेंस टू जो है ना 6 पाउंड इसका 6 प्राइस पाउंड था। की होती है और यार लाहौर इंग्लैंड में अगर हम लोग सोचते हैं तो जो इसकी कीमत बनती है ना लाहौरी रेट्स के मुताबिक, सो इट शुडंट बी मोर देन 1000। आपको जो ओहो, आपने 1000 वीडियो से भी दिखाया, ज़्यादा देखा जाके आपने? पता है। बिल्कुल देखा। ये थाली कितने की है पाकिस्तानी रुपीस में? अगर हम किसी लोकल रेस्टोरेंट की बात करें तो अराउंड 1200 to 1300 के प्राइसेस के Yeah, अकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ। और अगर हम यार थोड़ी वही हाई पर रेस्टोरेंट की 1000 बात से करें plus जा रहा है अराउंड ये। 24 to 2500 का ये प्लेटर बनता है। ये प्लेटर बनता है। और इंडिया में आपको पता है कितने का है? नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन तुक्का लगाएं कितने का होगा? लाइक 100 150 अराउंड इतना ही होगा। 100 150 वन 1 रुपी। 1 रुपी बस ये कर दे। ना मानने वाली बात है, ना मुमकिन बात है, ये ऐसा लगता है। अच्छा फूड 1 रुपी का। आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा, इतना हेल्दी खाना गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, मिडिल क्लास भी वाला भी खा रहा है, जॉब वाला भी खा रहा है, 1 रुपया दो और अनलिमिटेड, लिमिट भी कोई नहीं, ये अनलिमिटेड। सारे कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह तो, लेकिन ये नहीं कोई है, क्या रेस्टोरेंट करें, तो नहीं हो अफसोस है। सकता यार, ये कोई चीज़ें हैं जो हम फाउंडेशन कहते हैं वगैरह पाकिस्तान में होगी जो होनी उनके लिए होगी। होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या करें, हाँ। अफसोस है इस चीज़ का, इसकी नहीं भी है। पूरी डिटेल से वीडियो देखनी चाहिए। 1947 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बनता है, इंडिया आज़ाद होता है, तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ? हम, मुझे लगता है अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, हमें शायद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। वो वेलफेयर का काम करें, 1 रुपए में थाली दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि इसको मिलेगा, Welfare। इसको जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छा, स्कीम या मतलब कोई किस पे एनजीओ मिली? काम करती है तो अपना आईडी कार्ड दो, घर तक आते हैं, पता नहीं 1 रुपए थाली आप डिजर्व करते हो नहीं, वहाँ पर रोड पे रेस्टोरेंट है, आप जाओ खाओ। तो ये रेस्टोरेंट है वेलफेयर यार, काम ये इंडियंस कैसा करते हैं। रेस्टोरेंट है पाकिस्तान यार? भी बड़े रिच है, तो हमारे अंदर इतना पैशन क्यों नहीं है इंसानियत को सर्व करने का? जो मेन पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में सच्चाई नहीं है, ठीक है, बेईमानी बहुत है, ठीक है, हाँ, ये पाकिस्तान बात- में ये बेईमानी बात बहुत की है, है। ठीक है। लाइक पाकिस्तान में अगर हम किसी को गरीब को अगर हम कुछ देते हैं ना, तो वो झूठ बोल के उसका डबल मिस यूज भी करता है उस चीज़ का, तो जिस वजह से पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का रेट कम है इस वजह से। ईद को 4 चांद लगाने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, खाने पीने का कितना शौक है आपको? बड़े हम शौक से लाहौर में रहते हैं और खाना पीना तो हमारे ओहो बाप भाई, ये हाँ, समझे लाहौरी कि है। खून के अंदर है। खाना खाना खून के पीना। अंदर बैठता है। हाँ जी। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? वीडियो ये इंडिया की है जिसमें वो 1 रुपए में खाना दे रहे हैं और अभी शायद आपको भाई। यकीन आ रहा है मेरी इस स्टेटमेंट पे कि 1 रुपए में खाना मिल रहा है? 1 रुपए का खाना, पहली तो बात है हम पाकिस्तानी ये समझे हैं कि जी पहले उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा ठीक है, 1 रुपए का। हाँ जी, क्योंकि 1 रुपए आपको की पता है quality। पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएं तो अरे पाकिस्तानी ये भी जो trend बना क्वालिटी हुआ पे है। काम करते हैं और क्वालिटी को ये बहुत भी एक देखते हैं ट्रेंड और बना हुआ है, सबसे पैसे ज़्यादा कम ब्रांड होंगे तो कॉन्शियस है। क्वालिटी नहीं होगी। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ जी।
सर अब आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि इंडिया में 1 रुपये में इतना अच्छा खाना मिल रहा है? मुझे आपने वीडियो में दिखाया इंडिया का खाना माशाल्लाह हमारा, वो अगर वही हम थाली बात करें दिखाई है ना, इंडिया हर इंडियन चीज़ प्लेट। में, टेक्नोलॉजीज़ में, हर चीज़ में बहुत आगे है। अच्छा। इवन के क्वालिटी में भी माशाल्लाह वो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आएँ चाहते हैं, जिसमें बिल्कुल चाहते हैं रोज़मर्रा यार। और डेली बहुत वेजेस के चाहते लोगों हैं। के लिए इजी टू लाइफ हो। हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जौन से है ना मामलात पाकिस्तान के बेहतर हों और लाइफ इजी हो। और हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई आए, NGO आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन आए जो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की तरफ और लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड करें। हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए तो बैगर्स बहुत ज़्यादा जो है बनते चले जा रहे हैं, और इंडिया में देखिए उन्होंने गरीब लोगों को भिखारी नहीं बनाया, बल्कि उनसे 1 रुपया रिसीव करके उन्हें खाना दे रहे हैं कि आप पैसे लेके आप खाना लो। हालांकि देखिए 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, वो ये मुफ्त भी दे सकते हैं, लेकिन वो बैगर्स नहीं बना रहे अपनी कौम को। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है और आगे फेस भी ये- हो रहा है ये सब कुछ यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, issue, यानी लोग जो unemployment, हैं एक तो job जॉब नहीं नहीं है है। और अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उससे बहुत तंग आके यानी वो बैगर्स भी बन रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये में भी सबसे इन्वॉल्व बड़ा। हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हों जिसमें हर बंदे के लिए आसान हो ज़िंदगी गुजारना। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, पाकिस्तान के पास 23-24 करोड़ आवाम है। वो 1 रुपये का फूड दे रहे हैं कि कोई गरीब जो है या कोई सफ़ेद पोश भूखा ना सोए, और वो बड़ा प्राउड से कहे कि मैंने 1 रुपये की थाली ली है, मैंने कुछ दिया है और कुछ लिया है। वो बैगर्स नहीं बना रहे। हमारे यहाँ हर गुजरते दिन के इस मार्केट में 100-200 बैगर्स हैं। ऐसे ही है, इधर बहुत ज़्यादा बैगर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि अगेन पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो बहुत गलत है। हम उस चीज़ का, अगर हमें कोई चीज़ अगर कोई मिल रही होती है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ का, अगर हम उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी हो की जा सकती हो। मतलब डिजर्विंग लोगों होगा को वो नहीं इंशाल्लाह। नहीं मिल रही है, जो बंदा डिज़र्व कर रहा है ना वो उसको नहीं मिलती। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका हक है वो अपने हक से महरूम रह जाता है, दूसरे लोग ये उसका हक पाकिस्तान ले में जाते हैं। ये होता है पाकिस्तान मैम में। आप क्योंकि डिज़ाइनर्स भी हैं, इंडिया का कल्चर और इंडिया के डिज़ाइंस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, तो पाकिस्तानी लड़कियां कितना ज़्यादा पसंद करती हैं उस उधर के डिज़ाइन और उस तरह की चीज़ें पहनना, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप, स्टाइलिंग? पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली वहाँ के जो पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं जो वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हैं। स्पेशली जो इंडियन की वो जो उधर के वो जो है अजरक राजस्थानी वो जो उनका कल्चर है, ठीक है, वो पैटर्न्स और मोटिव्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी उन मोटिव्स और पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ना वो यूज़ करते हैं उन पैटर्न्स और मोटिव्स को। इंडियन कल्चर से लड़कियाँ कितना इंस्पायर्ड है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से 50% पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है उससे कुछ परसेंट, तो इससे यही है। चले फूड की वीडियो बना रहे हैं आप, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है क्या ट्राई करेंगे? कौन सी स्टेट घूमेंगे फिरेंगे? कितना मन है जाने का? नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है, मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। मुंबई स्पेशली वहाँ फिरने का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत मज़े का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना उसमें दिल करता है खाने का। ज़्यादा नहीं वीडियो वीज़ा देख रहे नहीं हो। मिल रहे, क्या कहेंगे? इंडिया से इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीज़ा, दे देना चाहिए वीज़ा यार। हम अच्छे लोग हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। वो कह रहे हैं हाँ, हम भाई अच्छे लोग हैं दहशतगर्दी यार, करते हो, हमने नहीं आपको आने देना। हम क्या कह सकते हैं, हमने किया। लड़कियाँ तो इनोसेंट होती है ना। सही कह रही हैं आप, सारे innocent Innocent होते हैं होते हैं, लेकिन हम लड़के क्या तो कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल लड़के रहा। innocent नहीं होते। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि मुकाबला हो सकता है किसी भी पॉइंट पे? किसी भी कोई वही बात, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई कंपैरिजन नहीं होता। मुस्लिम रिलीजन पे तो बात ही नहीं कर रहे, हम कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी की बात। अगर कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो मुश्किल ही है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। पीछे रह गए, क्या वजह है? यही 2 हाथ 2 पैर उनके पास है, यही जैसे अल्लाह ने उन्हें बनाया वैसे हमें भी बनाया। अपनी करतूतों की वजह से पीछे रह गया पाकिस्तान। हमारी करतूतें अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी मतलब नहीं यही है। जिसका हक मैं होता है उसे हक ही नहीं मिलता। ऑन अ रियलिटी बेस कह रही हूँ, पाकिस्तान की करतूतें बिल्कुल नहीं अच्छी। पाकिस्तान में अगर ईमानदारी और सच्चाई आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो इंडिया से भी बहुत आगे जा सकता है। हमारे मुल्क में बेईमानी वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, कह सकती हैं आप। आपने नॉन मुस्लिम्स को नहीं देखा कि वो हमारे इस्लामिक फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं।
लेकिन हमने उनके इस्लाम में है कि बुराई ना करो, झूठ ना बोलो, वो उनमें नजर आ रहा है। उनमें नजर आ रहा होता है बेईमानी ना करो, लेकिन हम मुस्लिम्स वो सारे काम कर रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम्स नहीं करते हैं वो। आई थिंक वो इसी वजह से जो है वो शायद तरक्की कर रहे हैं और हम लोग डाउन जा रहे हैं। इंडिया की आवाम इस वक्त आपको देखते हैं, कोई मैसेज अगर आप देना कोई चाहें मैसेज। सरहद के इस पार और से सुन लें। सर कोई अच्छा सा इंडियंस को मैसेज क्या दूँ मैं? पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अच्छा सा मैसेज। पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं है पाकिस्तानी लोग। हाँ यार, और वीज़ा दो पाकिस्तान यार, का जो बुरे नहीं है, एक बिल्कुल मोटो भी बुरे बनाया नहीं गया है कि यार। पाकिस्तान दहशतगर्द है या जो भी है, ये ऐसा गलत बात पाकिस्तानी नहीं फैलाई है, गई है, पाकिस्तानी बहुत हमें अच्छे वीज़ा लोग हैं। दें यार। पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं, अच्छे बच्चे हैं हम, हमारा ट्रस्ट कर लेना चाहिए। 1000 तकरीबन होनी चाहिए इसकी। नहीं, आपका 1000 तुक्का बहुत तकरीबन। अच्छा है। ये पाकिस्तान में 1000 से ऊपर मिलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये थाली 1 रुपए में मिल रही है। आई कैंट बिलीव दिल्ली, आई कांट बिलीव देयर दिल्ली मस्ट में बी मिल रही एनी, है। मतलब कि उसमें कोई मुकाबला होगा टू विन टू गेट इट फॉर 1 रुपीस। ये एक सेलिंग पॉइंट है जिसमें जो माशरे के कोई भी लोग किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो 1 रुपया दें, अनलिमिटेड खाएं, घर भी पैक करवा के लेके जाएं। तो इनकी ये कोई चैरिटी होगी फ्रॉम मंदिर और Charity। देयर यू नो ये एक पूजा पर्सन ने खुद किया और उसके साथ जैसे आप और हम मिलते चले गए, और उनका मिशन ये है कि इंडिया में कोई भूखा नहीं सोएगा। सो चैरिटी हो गया ना पर्पस। तो आई एग्री 1 रुपीस इज फेयर इनफ। अच्छा, और यहाँ पे भी होना चाहिए। इसी यहाँ पॉइंट पे होना यहाँ पे चाहिए। होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अमीरों की कोई कमी तो नहीं है, यू आर राइट। और ना यहाँ पे बैगर्स की भी कोई कमी नहीं है। दोनों ही इक्वल है, 50-50। 50-50 मतलब अगर 50 मिडिल क्लास है तो 50 बैगर्स हैं। ट्रू, आई एग्री। कहाँ पे इकोनॉमी को ला के खड़ा कर दिया है? मैं आई हूँ और मैं बहुत कुछ देख के हैरान हूँ। ठीक है, और मैं मतलब कि लोगों को खुश देख रही हूँ। मैंने काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान में ईद देखी है, तो बहुत काफी सालों बहुत बाद कुछ देख रही चेंज है। पीपल आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग, और वो अपना लोग मतलब पागल हैं। कि वही कल्चर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है। आई एम एंजॉयिंग सस्ता अ है लॉट। वाकई। अगर आप जाहिर आप लंदन से हैं तो लंदन कंपैरेटिवली से। प्राइस आपको कम लगेगा। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई है आपकी? यस, आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो माय मोस्ट ऑफ Fashion designer। सारे designer है बहुत आप। ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग। सो आई हैव उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म। ठीक है ना, वो आउट ऑफ धर्म, वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं। ठीक है, 1 हिंदुओं से करोड़ जो से है ना, ज़्यादा। सिख जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सिख बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। लंदन में अगर सिख इंडिया बहुत और अच्छे हैं। पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात करें तो 1947 के बाद वर्स्ट ही हैं, और हालांकि बहुत सी अच्छी दुश्मन है चीज़ें वहाँ जैसे पे कि। है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कीजिए तो वो लोग बेहतर हो रहे हैं, उनकी मिडिल क्लास अप हो रही है, उनके यहाँ बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग बेचारे जो एक लेवल पे स्टैंड करते थे महंगाई की वजह से, वो लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो भी अब 3 टाइम से Down 2 हो रहे। वक्त की रोटी पे आ गए। ट्रू एग्री। उसमें ये है कि ना इंडियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियंस Education पे एंड ज़्यादा श्रीलंकन्स, श्रीलंकन ओह दे आर सो गुड इन एजुकेशन। तो अब ये है कि ना अगर आप लंदन आती है ना तो आईटी का सारा डिपार्टमेंट जो है ना इंडियंस ने संभाला हुआ है। पाकिस्तानीज वाह। में ये है कि ना हम लोग बिजनेस को Indian ज़्यादा IT करते हैं। जैसे कि हमारे 1,40,000 पैगंबर आए, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने सबने बिजनेस किया, चाहे उन्होंने Business बकरियाँ किया। चराई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली। ठीक है, तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वही वो जो है ना क्या है क्या ना- अरमानी अम- क्या नहीं अंबानी, अंबानी, अडानी। वही अंबानी, वही टाटा आनंद है। अंबानी। बाकी ये लोग बिजनेस टाटा में कुछ उनकी नहीं यानी कि है। business की पाकिस्तानी एक ही जो है ना उनका वो वो है। बिजनेस में बहुत आगे हैं। हलवा, समोसे, दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ 1 रुपए में। नॉट बिलीवेबल, अनबिलीवेबल। Unbelievable। Unbelievable हो सकता है। सब कुछ ये सुनते हैं हैरान हो जाता है यार। 1 रुपए में कितना ये सब कुछ 1 हो रुपए सकता में है। नहीं हो सकता। जितनी इन्फ्लेशन चल रही है आजकल हो ही नहीं सकता।
नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इंडिया में, दिल्ली के अंदर तो 1 रुपए में ये सारे इतनी बड़ी थाली दी जा रही है जिसमें रोटियां भी हैं और अनलिमिटेड फूड। वो कोई वेलफेयर वाले होंगे हाँ। जो लोगों को दे रहे होंगे, फ्री में फूड दे रहे होंगे। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, इस तरह के होंगे सैलानी वाले और ये सब में भी वैसे फाउंडेशन आप का पता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए 1 रुपए में फूड जो है गरीबों को डोनेट कर रहा है। आप पैर भी ले जा सकते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमीर लोग रहते हैं, इस तरह के काम वहाँ पे तो एक बंदे ने शुरू किया और सब उसकी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही चलेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो नेकी तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको करनी चाहिए नेकी। जितनी आपकी कुवत हो, जितनी आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए लोगों के लिए। 1 रुपए में खाना तकसीम करने का मकसद उनका ये है कि हमारी कौम भिखारी ना बने, बल्कि उनके अंदर ये प्राउड हो कि हमने पैसे दे के खाना जो है वो खरीदा है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। सोच हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम किसी को 100-50 दे देते हैं, लेकिन सोच तो वही भिखारी वाली है ना। सोच हम में डेवलप है, काफ़ी लोगों में है भी और काफ़ी लोगों में होनी चाहिए भी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में है। बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो फूड मार्केट देखें तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। आप इंडिया के बारे में क्या राय रखती हैं? अगर आपको जाने का मौका मिले, क्या एक्सप्लोर करेंगी? वो हमारे जैसा ही कंट्री है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स पहले हम एक साथ ही थे। आप मानते हैं हम एक साथ थे। फूड काफ़ी रिजेंबल करता है, इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेंबलेंस है। तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो हम जैसे ही हैं। वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना। हम तो एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। क्या है, अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखते हैं तो वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? वो अभी हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हम पीछे हैं। टेक्नोलॉजी हाउसवाइफ हो के आपको इतना पता है? मैंने MBA किया है और मार्केटिंग में MBA किया है और बच्चों को भी खुद पढ़ाती हूँ और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मिक्स एंड मैच सारा कुछ। बीइंग अ हाउसवाइफ आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, टीचर रह चुकी हूँ। तो वो बहुत आगे चला गया। हाँ जी, बहुत आगे जा चुका है हमसे। इंडिया वाकई बहुत आगे जा पीछे क्यों रह गए? हम शायद ओवर कॉन्फिडेंट हैं अब कई चीज़ों में, जो हमें नहीं होना चाहिए। हम ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, इसलिए शायद हम पीछे रह गए हैं। ईद का जी सीज़न चल रहा है, कोई 3-4 दिन ही बाकी है। महंगाई की बात करें तो क्या पोजीशन बनी हुई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो बेचारे जो कम, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। जिनकी कम इनकम है उनके लिए, बेचारों के लिए खाना पीना मुश्किल है। तो ईद की शॉपिंग तो इम्पॉसिबल है। ये थाली जो वो 1 रुपए में दे रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर कोई बेचे तो कितना रेट लगेगा इसका? कितना रेट लगेगा? मुझे लगता है कि अबव 2000 होगा, 1500 से अबव होगा। 1500 से अबव? जी बिल्कुल, 1500 से अबव होगा। तो इंडिया इतना सस्ता क्यों है? इंडिया इतना सस्ता क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है ना, वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट लोगों के लिए परफॉर्म कर रही है। हमारी गवर्नमेंट खाई जा रही है, अपने लिए बस कर रही है। हम लोगों के लिए, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही, बस अपने लिए कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लोगों को, आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हमारा हाल देख लें, आपके सामने ही है। एजुकेशन पे मैम बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है। हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। आप उनके वीलॉगर्स को देख लें, उनको देख लें, वो एजुकेशनिस्ट को देख लें, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। सीखते क्यों नहीं है? अगर कोई अच्छी चीज़ हो, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छी चीज़ हो तो सीख लें। हम तो सीखते हैं। क्या सीखा आज तक आपने इंडिया से? हम यूनिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा, आपस में हम तो देखें ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं ना। वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोगों का ख्याल करते हैं। यूनिटी सीखी और क्या सीखा? यूनिटी सीखी है और अपने कल्चर पे मतलब अपने आप को आप अपने पे बिलीव करना,
ये सीखा। ये भी सीखा। अच्छा, जो इंडियंस फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को भी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात होती है, ट्रेडिशन की बात होती है, लोगों के आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। देखने वाले नाजरीन को क्या कहेंगे जो सरहद के उस पार से आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी हमारे जैसे ही हैं, नेबर्स रह चुके हैं, बल्कि हैं नेबर्स तो हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हम में। तो हमें भी, आप लोगों को चाहिए कि हमें भी सपोर्ट करें और हमें चाहिए कि आप लोगों को सपोर्ट करें। और ये जो बीच में हमारी डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि दुनिया में हमें भी, हमारे लिए भी इजी हो चीज़ें और आप लोगों के लिए आप आगे जा चुके हैं, हमें आगे ले जाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, नहीं हम भी ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी चीज़ों में आगे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे, हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर नहीं आ रहा ना। एग्जैक्टली, बस हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। तो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इसलिए इतने आगे नहीं। इंडियन गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है ना, हमें गवर्नमेंट कहाँ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे यंग लोग बेचारे MBA करके पकोड़े बेच रहे होते हैं। मैंने भी MBA किया, मेरे पास अभी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। खैर मेरा तो अपना रीज़न है, बट आप देखें इतने एजुकेटेड लोग हैं और उनके पास कोई डिग्री, उनके पास डिग्रीज़ हैं बट कोई जॉब्स नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। बहुत इशू है यार। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी उतना हम आगे जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के फूड का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तानी खानों में सबसे डिलीशियस और सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन से खाने पसंद किए जाते हैं? अगर मैं बात करूं, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विज़िट किया है। अच्छा। तो मोस्टली जो है ना, लोग पाकिस्तान के फूड्स को लाइक करते हैं। अच्छा। इवन के इंडिया हो, चाहे आप जिधर भी जाएं, तो पाकिस्तानी स्ट्रीट्स और पाकिस्तानी फूड्स को ना हमेशा लाइक करते हैं। और इवन लाहौर तो आपको पता है, अगर हम कहीं भी बात करें तो सबसे पहले वो हमें कहते हैं लाहौर सिर्फ खानों के लिए ही है। तो ये समझें कि लाहौर की जो आधी आवाम है वो सिर्फ खाती है और इंजॉय करती है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन बिजनेस क्लास की, तो रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान का बिजनेस क्राइसिस में जा रहे हैं। दैट इज़ जस्ट एनालाइजेस बाय लो क्लास पीपल्स। दे मेक, वो लोग अपने वीडियोस बना के डाल देते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली ये है। हम लोग बहुत अच्छे बिजनेस माइंड पीपल हैं। आप यकीन करें, बच्चा भी वो कहते हैं नारे जो गंगे बेच रहा होता है, वो भी आपसे अच्छा बिजनेस करके जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग एजुकेशन को ऐड कर देते हैं ना, जबरदस्त हो जाएगा। एजुकेशन फ्री कर दो, बस मेरा ये कहना है। पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या हालात आपको दिख रहे हैं? पाकिस्तान में अगर निसाब में जो है ना कुरान पाक को शामिल कर लिया जाए ना, तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं। लंदन में आप आते हैं, देखते हैं, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होंगे ब्रिटेन्स होंगे और वो एग्री करेंगे कि लंदन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कानून एक्चुअली राइज है। ट्रैफिक से लेके उनकी सियासत तक सब कुछ इस्लामिक है। लेकिन लंदन UK की बात करें, वहाँ पे तो गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन्स भी चलती रही हैं। नो, नेवर। हमने यहाँ पर कवर किया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब से हमारे जो वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हिंदू हैं, वो बहुत रेसिस्ट हैं। उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत सारा कुछ गलत किया। तो मुसलमानों ने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे? नो। वो रेप केसेस जो आते हैं लंदन से मीडिया पर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर वहाँ पे कितना बड़ा भी एक्सीडेंट या मर्डर या कोई भी केस हो तो मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा। उनकी BBC, उनकी कवरेज बहुत हेल्दी होगी। यहाँ पे लोगों को डराया जाता है ऐसी चीज़ें दिखा के, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कि 1 पाउंड पर व्यू मिल जाएगा। ऐसे है। क्या ताल्लुकात चाहती हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कैसे होने चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली मुस्लिम माशरे को प्रमोट कर सकते हैं, इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। और यही अगर आप इंडिया के मुस्लिम्स की हालत जाके देखें ना, दे हैव टू फॉलो समहाउ, वो उनको जो है हिंदुइज़्म को फॉलो करना पड़ता है। जाहिर है, अगर दोनों हमसाए, एक मुसलमान एक हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान को समझेगा, मुसलमान हिंदुओं को समझेगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही मुल्क चलेगा। वहाँ पे मतलब कि मुस्लिम्स और नॉन वेज, ठीक है ना, वो वेजिटेरियंस के साथ बैठ के खा लेते हैं, लेकिन जो हिंदू है ना, कभी भी मुसलमान की प्लेट में नहीं खाता। तो वो तो नॉन वेज नहीं खाता, वो उनकी प्लेट में भी नहीं खाएंगे। हिंदू मुसलमान की प्लेट में। लेकिन इंडिया के होटल्स हम फूड वो लोग देते हैं, इकट्ठे खा रहे होते हैं। वो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होते हैं। ये आपको हिंदुओं ने बताया जो लंदन में आपके साथ रहते हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं उनके साथ काम करते हुए।
तो इन्होंने कभी आपके थाली में नहीं खाया? नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो खाते हैं, वो मतलब कि वो लोग गौ माता को नहीं खाते, बाकी जो है ना चिकन लैम्प वगैरह सब कुछ खाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले थैंक्स शाइला सिस्टर, जिनका कहता है नायला पाकिस्तानी रिएक्शंस। तो उन्होंने ये जो आज पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन दिखाया हमें, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बातें आते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया के एक एक्स क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर साहब, उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू की थी जिसमें उन्होंने गरीब लोगों को खाना खिलाते थे। उसमें उन्होंने रखा हुआ था 1 रुपया। वो इसलिए रखा, इंडियन 1 रुपीज़, तो वो इसलिए रखा हुआ था कि जितने भी वहाँ पर वो गरीब लोग हैं ना, तो वो जब वो खाना खाने आए तो वो ये ना सोचे कि मुझे कि मैं भिखारी हूँ, मुझे या भीख नहीं दिया गया है, इसलिए वो अपने आप को शर्मिंदा फील ना करे, बल्कि वो सर उठाकर ये कहे कि मैं 1 रुपया दे के खाना खा रहा हूँ, यानी मैं अपने पैसों से खाना खा रहा हूँ। तो ये भी कुछ तरह इसी तरह हो सकता है कि एक ने शुरू किया होगा, फिर 7 लोगों ने मिलकर ये काम शुरू किया होता है। लेकिन पता है, ये वीडियो से ऐसे लग रहा था कि ये एक दिल्ली में रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे ये सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर हर किस्म का इंसान खा सकता है, मतलब मिडल अपर स्टैंडर्ड क्लास के सब खा सकते हैं, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग खा सकते हैं। जितना पाकिस्तान होता है कि अब माह रमज़ान में निगहबान पैकेज शुरू किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और उस पर आपने ये दिखाना था, आईडी कार्ड आपको शो करना पड़ता है, आपको आईडी कार्ड साथ लेके चलना पड़ता है, फिर उसके साथ आप जब ले लेते हैं तो उसके साथ तस्वीरें बनाई जाएंगी। तो मतलब इस तरह का नहीं है, तो ये एक प्रॉपर जिस तरह रेस्टोरेंट होता है वैसे ही होता है। तो अब बारी लेते हैं जी पाकिस्तान में। आप देख लें कि इंडिया कितनी तरक्की कर गया है कि अपने लोगों के लिए इतना कुछ सोच रहा है, और पाकिस्तान में ये हाल है कि अब इतने 50% तो मुझे लगता है कि लोग अब जो मिडिल क्लास के हैं वो भिखारी बन गए हैं। आप किस चौक पर जाते हैं या कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं मार्केट एरियाज में, आपको वहाँ 300 400 300 400 लोग आपको बेगर्स मिलेंगे, भीख मांगने वाले मिलेंगे। तो इंडिया ने यही कुछ सोचा है कि जो लोग भीख मांगते हैं वो खाना नहीं खा सकते हैं, तो वो उनको 1 रुपये देकर वो खाना खा सकें। तो अब पाकिस्तान में इतना भिखारी क्यों है, वो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है जो इनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है उनके पास। तो जैसे वीडियो में हम सुन रहे थे, और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं, MBA करके लोग पकोड़े बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं। यार क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए? तो अगर देखें इस्लामी नज़रिए से देखें, हमारे 1,24,000 पैगम्बर आए हैं कम बेश, और उन्होंने किसी ने भी वो नहीं की, किसी की जॉब नहीं की, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस किया, चाहे वो रेवड़ चलाकर, बकरियाँ चलाकर, जो भी छोटा मोटा उन्होंने अपना किया है। तो इस लिहाज से जो मुस्लिम है तो वो ये सोचते हैं कि हमारा अपना बिजनेस होना चाहिए। तो इंडियंस के जो हिंदू हैं वो ज़्यादातर इस पर गौर करते हैं जॉब पर। तो और उनकी जो गवर्नमेंट्स है उन्हें भी फिर ये मौका भी दे रही है, उन्हें नौकरियां भी मिल रही हैं। तो इस तरह इंडियंस जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मुस्लिम भाई हो ना, तो उनके पास फिर पैसा है बिजनेस करने के लिए, तो वो अगर वो एजुकेशन पे भी, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर ये भी नहीं है कि उन्हें नौकरियां भी मिल जाए, वो नौकरी भी करे, तो नौकरी भी नहीं मिलती। तो यही कुछ है पाकिस्तान में, इसलिए थोड़ा डाउन जा रहा है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ना कि अवाम के लिए सोचती है बल्कि अपने लिए सोचती है। वो अपना उन्होंने करना है। जितने भी पॉलिटिशियन, मैं किसी एक का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो वो अपने लिए सोचती है, तो अवाम के लिए नहीं सोचती। इंडिया जिस तरह इंडिया सोच रही है अपनी अवाम के लिए, इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है अपनी अवाम के लिए, तो इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ईमानदारी उनमें होनी चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के रास्ते पर चलें, रूल्स पर चलें। जो जिस तरह एक आंटी ने बताया था कि लंदन में जो है वो ट्रैफिक रूल्स हैं या वो पॉलिटिशियंस के रूल्स हैं, वो लंदन में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ही रूल्स पर चलते हैं, तो इसलिए वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ इस तरह अब हो रहा है कि वो भी अपने वो जो तरीक़ाकार है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, उस पर चल रहे हैं, तो वो इतनी तरक्की हो रही है। तो अब बात आती है जी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडियन स्ट्रीट फूड। तो ढेर सारों ने दिया है रिएक्शंस कि इंडिया की जो फूड्स है वो बहुत अच्छी होती है। तो और
कम रेट में, लो रेट में भी मिल जाती है। मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत हाई रेट रहता है हर चीज़ का। जिस तरह अब वो थाली दिखाई है, इंडियन थाली, तो वो पाकिस्तानी गेस कर रहे थे कि ये 1000 की है या 1500 या 2000 है, इस तरह की इतना पाकिस्तानी की बनती है। तो मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना कि पाकिस्तान में कितनी जो फूड महंगी मिलती हैं। तो काफ़ी सारों ने ये भी कहा कि हमें अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो हम मुंबई जाएंगे, वहाँ का स्ट्रीट फूड खाएंगे। और वड़ा पाव का भी जिक्र हो रहा था, तो वो भी खाने के कुछ शौकीन थे। तो मतलब मौका मिले तो पहले एक आंटी तो डर भी गई थी कि मैं इंडिया नहीं जाने चाहूँगी, हालांकि बहुत सी चीज़ें सिमिलरिटी है हम में और इंडिया में। तो वो जाना नहीं चाह रही थी, वो इसलिए कि वहाँ पर वो पता नहीं एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो अगर वीज़ा मिल जाए तो फिर तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वीज़ा मिलता है तो फिर जाना चाहिए। तो जाएंगे अगर वीज़ा मिलता है तो लोग मुंबई और जयपुर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे आज की वीडियो के मुतालिक। तो वहाँ पर मुंबई की जो स्ट्रीट फूड वो कहते हैं वो बहुत मशहूर है, वो जाकर ट्राई करना चाहेंगे। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आप लोग बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा पसंद आया है। तो मुझे देते रहिए इस तरह प्यार, और चैनल कर दें लाइक, सब्सक्राइब, और चैनल को कर दें शेयर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, साइनिंग ऑफ।